नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के नरहनी तुर्कवलिया गांव में गांधी जयंती के अवसर पर एकसार गांव में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण एवं सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कन्हैया वर्मा ग्राम प्रधान नरहनी थे। वहीं वक्ताओं द्वारा नशा मुक्ति पर विशेष बल देने को कहा गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजय यादव के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे शोभन राजभर ने कहा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक इस गांव के लिए दिल खोल कर बैठे हुए हैं और मैं आपको सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गांव के विकास के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अजय की ये रिपोर्ट। क्या रहा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का उद्देश्य रहा कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया और उनके साथ साथ अम्बेडकर जी जो है एकदम जो अग्रणी भूमिका अदा की है, इसलिए मैं उसी डेट को चुना कि 2 अक्टूबर को ही लगाया जाए। जैसे कहा जाता है कि बाबा साहब द्वारा जो गरीब निचले तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए बहुत कुछ किया गया, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? जी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, ऊंच नीच की जो भावनाएं पड़ी हुई थी बहुत पहले से, उसको जो है मिटाने के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष करके तब जो है लोगों को, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, छोटे तबकों को पढ़ाई लिखाई में अधिकार मिला। इसके पहले ऐसा नहीं था। क्या आपको लगता है कि 70 सालों में जिस तरह से संविधान देश में लागू होना चाहिए वो सही तरीके से हुआ है या नहीं? पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे जो सरकारें समझ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, पिछड़े तबके के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, जिससे सरकार को विवश होकर के उसको मानना पड़ रहा है। इस मंच के माध्यम से, मूर्ति अनावरण के मंच के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति जो लगी है, मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, उससे प्रेरणा लेकर के ऐसा संघर्ष करें कि आप भी आगे बढ़ें। मूर्ति का अनावरण किया गया, बाबा साहब का जो कार्य था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? आज बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण किया गया, ये इसलिए किया गया है कि ये हमारे जो है महापुरुष रहे हैं और इनके हुए बताए हुए रास्ते पे, इनके लिखे हुए संविधान पे ये देश चल रहा है। तो उनको देख करके, बाबा साहब की प्रतिमा को देख करके उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करें। आप अपने क्षेत्रवासियों को इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने क्षेत्रवासियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है बाबा साहब के दिशा निर्देश पे चलने का काम करें, ताकि इस देश में, इस हिंदुस्तान में समरसता कायम हो सके। और 2 अक्टूबर भी है, तो 2 अक्टूबर को लेकर क्या कहना? ऐसा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद भी ये कहा गया कि अगर बाबा साहब, चाहे कोई भी इस हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर संविधान लिख करके देता है तो इनके संविधान लिख करके देने के बाद ही यह देश जो है चलना शुरू हुआ। तो इससे हमको उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरणीय होना चाहिए, उनके बताए हुए कार्यों पे चलना चाहिए। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।